पर बिल्कुल सियासत हो रही है और सेना को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से चाइना के जो सेना के अधिकारी हैं वो खुले रूप से अपने बयान दे रहे हैं, भारतीय सेना राजनीति के पीछे छुपी हुई बैठी है और वो खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही है। सेना के मनोबल में बढ़ोतरी करने के लिए सेना की सभी मांगों को सोचना चाहिए। अगर वो खान पान के बारे में भी अपनी बात कहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, वो सुन समझ करके करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। दुश्मन पर आक्रामक नीति अपनाने के लिए उनको इंकरेज करना चाहिए। भारतीय सेना पे बिल्कुल सियासत हो रही है। आमतौर पे ये देखा गया है, जो भी सत्ता पक्ष है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और विपक्ष उसकी आलोचना करता है। क्या सही है क्या गलत है, ये कोई भी दल देखने का प्रयास नहीं करता। सेना के मनोबल में बढ़ोतरी करने के लिए सेना को अधिकार देना होगा कि सामने वाला अगर ईंट से हमला करे तो उसका जवाब पत्थर से दे सके। जनता का जज्बा कहता है कि असला पूरा होना चाहिए। आजकल देश में चर्चा है कि 11 दिन की युद्ध सामग्री है। कारगिल की लड़ाई 60 दिन लड़ी गई और हर दिन गोलाबारी हुई। करण सिंह जी ने बताया कि किस तरह से कितना असला चाहिए होता है, कितने टन रसद सामग्री पहुंचाई जाती है, जिनके दम पर लड़ाइयाँ होती है। हमारे सेना प्रमुख कह चुके हैं कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार हैं। निर्वाण साहब, मैं आपसे ही बात जारी रखना चाहूँगा। कारगिल की बात करते हैं, वो माहौल याद करते हैं। वो उस वक्त जो हथियार थे देश के पास में, संसाधनों की बात हो रही थी, कभी महसूस हुआ कि कुछ कम है, या लगा सेना का जज्बा है हथियार नहीं चाहिए, वही हथियार बन के लड़ा गया? देखिए, महसूस तो हो रहा था। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पर भी नहीं थी, आज भी नहीं है। जैसे आप पड़ोसियों को देखोगे, बेसिकली जब लड़ाई लड़ते हैं तो अपने पड़ोसी को देखते हैं कि उसके पास में क्या है, वो कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, कितना इकोनॉमिकली एडवांस्ड है। और अभी उस टाइम पर भी अपने पास में नहीं था, आज भी नहीं है। देखिए, अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ परचेजेस डायरेक्टली जो है वाइस चीफ्स को दिए हैं कि आप खरीद सकते हैं। ये 10 साल पहले भी कर सकते थे। कारगिल युद्ध होने के बाद में एक बहुत बड़ी कमेटी बनी थी, रिपोर्ट दी थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, इम्प्लीमेंटेशन की थी, वो बात वहीं की वहीं गायब हो गई। तो इस देश में कोई लॉन्ग जो प्लानिंग है ही नहीं। मतलब ये तो टेम्परेरी फेज, अभी चाइना के साथ में थोड़ा ठीक नहीं है माहौल, तो अभी फंड्स रिलीज हो गए। ये क्यों होता है? आर्मी को हमेशा 24 आवर्स लड़ाई के लिए तैयार होना है। अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका कोई पड़ोसी है जिससे उसको कोई खतरा है? नहीं है। लेकिन अमेरिका अपनी आर्मी का पूरा मॉडर्नाइजेशन करता है, पूरी जो है जवान्स का मनोबल ऊपर रखता है, उनका स्टेटस जो सोसाइटी में वो बहुत ऊंचा है। और अपन यहाँ अपनी देश की सुरक्षा के लिए वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। न बजट सैंक्शन होता है, न मनोबल जो है वो कायम रहता है। तो सब त्रुटियां जो है लास्ट मिनट में क्राइसिस मैनेजमेंट जो करते हैं वो बहुत गलत है। ये बदला जाना चाहिए, ये टोटली बदल देना चाहिए। यदि हम एक पावरफुल नेशन बनना चाहते हैं, और जब चीन हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान का हमने देख लिया कैसा है, तो सब चारों तरफ से जब अपन घिरे हुए हैं, एक भी पड़ोसी जो है फेवरेबल नहीं है। हाल के दौर में जो रक्षा डील्स हो रही हैं, जो डिफेंस के सौदे हो रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए या फिर पूरा विचार होना चाहिए? क्योंकि पूर्व का अभ्यास भी है हमारा जो होता आया है। देखियो, मैं सोचता हूं कि जो भी चीज आप जल्दी में करेंगे, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इंफीरियर इक्विपमेंट आपके पास में आएगा। तो जल्दी किस लिए? कारगिल युद्ध के कितने साल हो गए? अभी 18 साल हो गए ना। अब 18 साल में हमने क्या किया? उस युद्ध से जो लेसन्स लर्न किए थे उनको हमने इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जो नहीं किया। अब ये डोकलाम का जो केस नहीं होता तो ये प्रॉब्ली और चीजें आगे नहीं बढ़ती। दूसरा भी केस हो सकता है। कभी भी किसी टाइम पर जो है सुरक्षा के ऊपर जो है यदि आंच आती है तो आर्मी को तो कोई इन्विटेशन थोड़ी देगा कि भाई हम 2 महीने बाद में अटैक करेंगे, आप तैयार हो जाइए। आर्मी तो किसी भी टाइम पर मोबिलाइज करने के लिए वो रेडी होनी चाहिए। एंड वी मोबिलाइज विद इन नो टाइम। किसी यूनिट को 4 घंटे मिलते हैं, 6 मिलते हैं, किसी को 24 मिलते हैं। तो उसमें जाके लड़ाई करें, उसी वेपन से लड़ाई करें। टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, सर्वेलेंस का सिस्टम अपने पास में नहीं है, इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है। तो ये कैसे काम जाए? उस सोल्जर को कैसे आप कहेंगे? मॉडिफिकेशन की रफ्तार काफी कमजोर है, बहुत कमजोर है जी। ब्रिगेडियर करण सिंह जी, आपने भी जिक्र किया था, कमजोरियां बताई थी और कहा था कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल तुरंत होना चाहिए, ये चीज़ें अपनाई जानी चाहिए। इन्फेंट्री के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो आज तुरंत सुधार की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये कहूँगा कि अगर हम एक अपनी सुरक्षा पूरी तरह चाहते हैं और एक
जो हम एक बड़ी ताकत की तरह उभर रहे हैं और वो रोल और वो जवाबदारी हमें कैरी आउट करने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। तो ये जो इंपोर्ट का सिलसिला है, इस चक्कर से हमें निकलना पड़ेगा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है मेक इन इंडिया का जी, और ये कदम जो है आने वाले समय में हमें डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट कर देगा। जो अभी हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी जैसे आप इन्फेंट्री की बात कर रहे थे, आजकल नाइट फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, रात के समय दिन और रात लड़ाई चलती है, चाहे टैंक हो या इन्फेंट्री हो या आर्टिलरी हो। तो हमारे सेना के अंदर जो हमारी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है, और हमें हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हमारी कंट्री में एक कंपनी है जो ब्राज़ील को नाइट साइट्स एक्सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत कैपेबल है। सो अगर हम हमारी कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें तो मुझे लगता है कि थोड़े समय के अंदर हम इस समस्या को पार कर जाएंगे जी। पर अगर हम उसको जो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का मॉडल है वो अभी तक पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अभी तक वो लार्जली पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट था और प्राइवेट सेक्टर को हमने पूरी तरह से बाहर रखा था, और जिसके ऊपर अब दोबारा विचार किया गया है जी। सो जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को भी और तमाम सेक्टर्स जो भी प्रोडक्शन सेक्टर हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करें और टेक्नोलॉजी। आपने यहाँ पर सरकार की सोच का जिक्र किया, लेकिन उस सोच को अमली जामा पहनाना, आपने एक थॉट कंसीव की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्या उसकी रफ्तार कमजोर है यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो। सी, ये आर्मामेंट्स डेवलप करना, अभी जैसे कि हम सेल्फ प्रोपेल्ड गन अभी ले रहे हैं LNT से, वो हमारे को देगी। सो एक आर्मामेंट को डेवलप करने में बहुत साल लग जाते हैं, एक राइफल को डेवलप करने में बहुत साल लग जाते हैं। अभी जैसे इन्फेंट्री के अंदर हम एक राइफल का बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ हाल में जो हथियार थे सेना ने खारिज कर दिए। जी हाँ, जो कि स्वदेशी थे। अगर वो लोकल जो इन्होंने बनाया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, वो इंसास के बाद एक कोई अच्छी राइफल हम डेवलप नहीं कर पाया, नहीं, वो पूरी तरह टेस्ट के अंदर खरी नहीं निकली, तो उसके ऑब्वियसली वो उसके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करके वो वापस आएंगे। और ये एक सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हथियार जो है एक सर्टेन एक्सेप्टेंस लेवल तक नहीं पहुंच जाता। भगवान सिंह साहब, आप इस बात का अक्सर जिक्र किया करते हैं कि रफ्तार भी होनी चाहिए, हर बार सिर्फ विचार रखने से कुछ नहीं होगा। देखिए, रफ्तार के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। ये जब इमरजेंसी होती है तो आप चारों तरफ भागते हैं, और जब हबड़ दबड़ में भागते हैं तो डेस्परेट परचेजेस, डेस्परेट, उसमें जैसे निर्वाण साहब ने बोला, आपका खर्चा ज़्यादा लगेगा, इक्विपमेंट आपका सही नहीं आएगा, और इसमें देश को क्या मिला? तो आप मेरे को ये बताइए, अपना 98 के बाद में अब हमारे ऊपर एटॉमिक और जो हाई टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, पूरे देश में सैंक्शन हुई। अपने पास टेक्नोलॉजी सैंक्शन थी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। हमने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया फ्रॉम द स्क्रैच, एंड रशिया ने भी हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से ना कर दिया रॉकेट लॉन्चर के लिए। क्रायोजेनिक इंजन इज अ मस्ट। नाउ हमने वो अपने यहाँ डेवलप कर लिया। हमने अमेरिका से 10 पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट मांगे, 2007 से शुरू है, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। अभी नाउ डेस्परेटली भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम नहीं खरीदेंगे, उसके आधे पैसे में हम खुद डेवलप करेंगे, और वो दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इट। स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, यदि हम इतना इसरो को जितनी तवज्जो दी जा रही है उतनी शायद आज नहीं है। डिफेंस दूसरा, सिस्टम को ये नहीं। देखिए, अर्जुन टैंक 71 वॉर के बाद में स्ट्रेट वे स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट अवाडी में। नाउ आज तक अर्जुन टैंक पास नहीं हो पाया। ये क्या बात है? ये कभी ये रॉकेट साइंस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्या? तो इसलिए हाँ, विल पावर नहीं है, ना कमिटमेंट है, ना डेडिकेशन है, ना इंपॉर्टेंस समझती है। मेरे ख्याल से सरकार टेम्परेरीली आते हैं या तो अपना टाइम पास करने के लिए, किसी तरह 5 साल निकलें, ये 5 साल निकल जाए, उसके बाद में देखा जाए। कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, वेपन हो चाहे इक्विपमेंट हो, उसका कम से कम 20 साल की लॉन्ग
पर्सपेक्टिव प्लान चाहिए। आप 5 साल की डेवलप करेंगे, 5 साल में कुछ भी नहीं होता इधर। आप देखिए ड्राइंग बोर्ड से बाहर नहीं निकलती है कोई भी जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है वो। तो इसलिए बात यह है कि इसको अर्जेंसी समझ के देश की आप इकोनॉमिक ताकत और यदि मिलिट्री ताकत दोनों साथ साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे तो ये देश डेवलप नहीं कर सकता। देश के सियासतदानों को इस ओर भी इशारा मिलना चाहिए। बहरहाल एक मुद्दा और है, सेना के साथ सियासत की बात की जाती है, सोशल मीडिया का जिक्र भी यहाँ पर आया। ये सब चीज़ें जब सेना के साथ जुड़ जाती है, मनोबल पर कितना फ़र्क पड़ता है और इनका दूर रहना कितना ज़रूरी है। कारगिल दिवस की बात है, याद कीजिए 2 लाख सैनिक मैदान में थे, 527 सैनिकों ने शहादत दी थी। आज उसी जीत का जश्न है। ब्रेक के बाद सेना को कुछ मामलों में तो फ्री हैंड देना ही चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स जरा से भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार पॉलिटिक्स के लिए हमें कदम, हमारी सेना तो बहुत कुछ करना चाहती है पर पॉलिटिशियन प्रेशर करते हैं एटलीस्ट कई मामलों में कि जब घर में घुस के हमारे घर में कोई मैं तो उसको तो फिर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। सेना जो है अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ फ्रीडम्स कुछ जगहों में होने चाहिए, जैसे नए वेपन्स, नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें थोड़ी फ्रीडम देना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो सेना है उसको कंफर्ट फील हो थोड़ा अच्छे से। है तू